अशोकनगर में युवा किसान संघर्ष संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों को नजरअंदाज करते हुए 3 कृषि अध्यादेश जारी किए हैं, जिनके विरोध में किसानों द्वारा जिला मुख्यालय की सड़कों पर ट्रैक्टर निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। हालांकि बाईपास रोड पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर किसानों की मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने कार्यक्रम का समापन किया। युवा किसान संघर्ष संगठन ने किया शक्ति प्रदर्शन। कृषि अध्यादेश का किसानों ने किया विरोध। बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों पर निकले किसान। किसानों ने कलेक्टर को दिया 14 सूत्रीय ज्ञापन। नेताओं को किसानों ने सुनाई खरी खोटी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर कृषि अध्यादेश लागू किए गए हैं, जिस पर किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। किसानों ने गांव-गांव घूमकर किसानों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की, जिसके बाद मंगलवार को बाईपास रोड पर सैकड़ों की संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ किसान एकत्रित हुए, जिसके बाद बाईपास पर ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्टर के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें रबी खरीफ की फसलों की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा बिजली ट्रांसफर सब्सिडी योजना दोबारा से शुरू करने की मांग की गई है। वहीं किसानों की फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा प्रशासन द्वारा देने की बात कही गई है। वहीं डीजल की कीमत पर भी नियंत्रण करने की बात किसान संगठनों द्वारा कही गई। इसी के साथ साथ वर्ष 2019 में किसानों को हुए नुकसान की बीमा राशि का शीघ्र भुगतान कराने की बात भी ज्ञापन में दर्ज की गई। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना काल में प्रशासन और हमारे डीएम साहब ने बोल के हमने इस रैली को, बहुत बड़ी रैली थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में किया है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अभी 3 अध्यादेश लाए गए हैं, जिन अध्यादेशों में किसानों की सबसे पहली प्रमुख मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर हमारी फसल खरीदी जाए। उसका दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जब फसल जो व्यापारी खरीदता है उसको लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, लाइसेंसधारी होना चाहिए। वो आपका क्या बोलते हैं, पैन कार्ड से उसकी खरीदी है, और गांव-गांव जब वो खरीदेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा उसमें नुकसान होगा। तीसरी हमारी मांग ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें जैसे ही व्यापारी हमारे गाँव में खेती करने के लिए आएंगे और हमारे मजदूरों को और किसानों को उनके हितों का हनन करेंगे, इसलिए हमने ये मांग रखी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारी प्रमुख मांग ये है कि अभी कोरोना काल में और 3-4 दिन से हमारी जो प्रदेश में इतनी भारी बारिश हुई है, उसमें हमारे सोयाबीन की फसल पूरी नष्ट हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन से कहकर हमारी जल्दी से जल्दी फसल का सर्वे कराएं। और हमारी जो किसानों की प्रमुख मांग जो है एमएसपी है, एमएसपी कानून बनाया जाए। जारी अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने अपनी शिकायतें ज्ञापन के माध्यम से हमें प्रेषित की हैं। कुल 12 शिकायतें, जिसमें फसल से लेके उनके इंश्योरेंस तक एवं उनके नामांतरण प्रणाली से लेके तो उनके कोर्ट से रिलेटेड प्रकरण तक अनेक प्रकार की उनने शिकायतें ज्ञापन के माध्यम से हमें प्रेषित की है, जो कि आज इन्होंने लगभग 50 से 100 ट्रैक्टर के माध्यम से और लगभग 200 किसान इस रैली के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया है और ज्ञापन को जल्द शासन तक पहुँचा दिया जाएगा। बाईपास रोड गरिमा पेट्रोल पंप के पास पहले से ही एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिस बल मौजूद था, जहां किसानों की रैली को विराम देने के बाद किसान संगठन ने कलेक्टर को आवेदन सौंपने की बात कही, लेकिन मौके पर एसडीएम, तहसीलदार को देखकर किसान आक्रोशित हो गए। कई घंटों की समझाइश के बाद एसडीएम की बात किसान संगठनों ने मानी एवं उनकी मांगों को राज्य शासन एवं केंद्र शासन को भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान संगठन के कार्यकर्ता अपने ट्रैक्टरों के साथ अपने अपने गाँव की ओर रवाना हुए। किसान संगठन के शक्ति प्रदर्शन में शरीक होने के लिए राजनीतिक पार्टियों के कई नेता भी मौके पर पहुंचे, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें खरी खोटी सुनाकर चलता कर दिया। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।